देखिए दोस्तों, आज भी अगर हमारी सोसाइटी में कोई लड़की साहस दिखाती है तो उसे झांसी की रानी या फूलन देवी जैसे नाम दिए जाते हैं। झांसी की रानी की दास्तान से तो आप सभी वाकिफ होंगे, लेकिन फूलन देवी का सच क्या है? कैसे एक साधारण सी लड़की पूरी दुनिया में फेमस हुई, कैसे उसने हाथों में हथियार पकड़े और लोगों के मन में दहशत पैदा की, और आखिर क्यों फूलन देवी एक समय पर खुद को खत्म करना चाहती थी। इन पर बनी मूवी बैंडिट क्वीन आखिर क्यों विवादों का कारण बनी थी और क्यों इतनी फेमस रही। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में और फूलन देवी के बारे में। साल 1994 में रिलीज हुई शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन अपने कंटेंट और दृश्यों के चलते बहुत विवादों में रही थी। ये तू है? हरी आ जा जल्दी से। भारत में बनी मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिल्मों में से एक बैंडिट क्वीन शेखर कपूर की एक ऐसी फिल्म है जिससे कई बड़े नाम मिले थे, जो 1994 में इतनी वोयलेंट और रॉ थी कि उसे बैन करने की मांग उठने लगी थी। बैंडिट क्वीन ऐसी फिल्म थी जिसमें एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार ऐसे भीषण बलात्कार के सीन दिखाए गए थे। और तू है काहे अकेला है? विक्रम तो सर पे बैठा लो, मारोगा, जो आज के फिल्म मेकर्स भी दिखाने की हिम्मत न कर पाए। फिल्म बैंडिट क्वीन में फूलन देवी का रोल निभाने वाली सीमा बिस्वास को शूटिंग के दौरान कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। फिल्म में एक्ट्रेस सीमा बिस्वास ने डकैत फूलन देवी का किरदार निभाया था। कुछ कराओ, क्या दरवाजे खोल दो, बाहर निकलो सब। और तुम मुझे हाथ लगाना चाहिए, अंदर तमाशा देख रही होती जब इज्जत उतार रहे होते बोले। वहीं गोविंद नामदेव ने इसमें ठाकुर श्री राम का किरदार निभाया था, जिसने फूलन देवी का बलात्कार किया था और साथ ही उन्हें बिना कपड़ों के पूरे गांव में घुमाया था। ये है फूलन देवी, देखो लोगों, देखो, ये है फूलन देवी। आपको बता दें कि इस फिल्म से न्यूड सीन हटाने की मांग भी फिल्म की हीरोइन सीमा ने ही की थी। सीमा के अनुसार फिल्म में कई सारे न्यूड सीन थे, इसके चलते बहुत विवाद हुआ था। विवादों के कारण उन्हें रात रात भर रोना पड़ा था। इस सीन को शूट करते समय डायरेक्टर और कैमरामैन के अलावा सभी का अंदर आना मना था। फिल्म की रिलीज से पहले काफी बवाल मचा था, इसलिए सीमा ने शेखर कपूर से कहा था कि फिल्म से न्यूड सीन को हटा दिया जाए। इस पर शेखर कपूर ने कहा था कि फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म में लोगों की असंवेदनशीलता को दिखाने के लिए इस सीन को रखना जरूरी है। खबर ये भी थी कि खुद फूलन देवी ने भी इस फिल्म का विरोध किया था और इसी के चलते उन्होंने डायरेक्टर को आत्मदाह की धमकी तक दे डाली थी। फिल्म ठीक उसी वक्त रिलीज हुई जिस वक्त फूलन देवी के सारे चार्जेस माफ हो गए और उन्हें रिहा किया गया था। फूलन को जब पता चला कि उन पर फिल्म बनी है और उन्हें बताया भी नहीं गया तो उन्हें जरा बुरा लगा। जर्नलिस्ट अरुंधति रॉय ने आपत्ति जताई कि बिना एक औरत की मर्जी के कैसे शेखर कपूर उनकी ऐसी भयावह जिंदगी फिल्मी पर्दे पर दिखा सकते हैं। अरुंधति की मदद से फूलन देवी ने उन पर कोर्ट केस भी किया और फिर धमकी भी दी कि अगर फिल्म रिलीज हो गई तो वो सबके सामने थिएटर के बाहर खुद को आग लगा लेगी। इस धमकी से शेखर कपूर और प्रोडक्शन हाउस भी डर गया और उन्होंने कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट करने के इरादे से 40,000 पाउंड पेमेंट की थी, जो तब भी कम से कम 8 लाख रुपए के बराबर थी। इस सेटलमेंट के तुरंत बाद ही फूलन ने अरुंधति को किनारे कर कोर्ट केस विड्रॉ कर लिया और फिल्म का सपोर्ट भी करने लगी। 2.5-3 करोड़ में बनी ये फिल्म विश्वस्तर पर 22 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्म बनी। मनोज बाजपेयी और सौरभ शुक्ला ने इस फिल्म में जबरदस्त रोल किए थे और इस फिल्म ने नेशनल फिल्म अवार्ड भी अपने नाम किया था। दोनों की ही एक्टिंग को खूब सराहा गया और इस फिल्म के साथ इंडियन सिनेमा को 2 बेहतरीन कलाकार भी मिले। अरे तू करेगा दूसरा भरेगा कल्लू मामा, कल्लू मामा। फूलन देवी ने जिस तरीके से खुद को दुनिया के सामने पेश किया था, उससे हर एक औरत के अंदर साहस पैदा जरूर हुआ था। फिल्म से जुड़ा हुआ एक और वाकया जिसे कम ही लोग जानते हैं, सौरभ शुक्ला अक्सर एक आदमी को सेट पर आता देखते थे, पर उन्होंने कभी उसे कोई काम करते नहीं देखा था। वो हैरान होते थे
कि ये आखिर क्यों यहाँ आता है, इसे अलाउ कौन करता है। फिर एक रोज सौरभ शुक्ला ने देखा कि वो शख्स सीधे शेखर कपूर से मिल रहा है और उनके साथ गाड़ी में बैठकर हंसता मुस्कुराता जा रहा है। तब पता चला कि ये वही शख्स है जिसका किरदार उनके दोस्त मनोज बाजपेयी द्वारा निभाया जा रहा है। डाकू मानसिंह मल्लाह, फूलन देवी की कहानी दुनिया तक पहुंचाने का साहस शेखर कपूर ने ही किया था और इसमें उनकी टीम के हर एक सदस्य ने जी जान से उनका साथ दिया था। कहानी सच्ची थी, इसलिए उसे दिखाना एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम था। सभी कलाकारों ने अपने अपने किरदार को जीने में और पर्दे पर दिखाने में जान झोंक दी थी। तने कब वो ना बताए तो बागी कैसे बना है? नाम खिलाने ना बनो। ये फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि ये दिखाती है कि आखिर कैसे इंसान हैवान का रूप ले लेता है और जब एक औरत काली का रूप लेती है तो कैसे वो अपने पर हुए पापों का बदला लेने की ताकत रखती है। बात 14 फरवरी 1981 की है। इस दिन बेहमई गांव में सन्नाटा पसरा था। तभी डाकुओं को लेकर वहां पहुंचती है फूलन देवी। हमें पता है वो जय कहीं छुपे हुए हैं, चुप्पे चाप बाहर आ जाओ, कोई मुकाबला। उस जगह पर जहां 3 हफ्ते तक उसकी बेइज्जती हुई थी, यहां आते ही फूलन ने 2 आरोपियों को पहचान लिया। इसके बाद वो 22 ठाकुरों को घर से बाहर निकाल ले आई, सभी को लाइन में खड़ा करा दिया, फिर घुटनों के बल बैठने को कहा और आखिर में सभी को गोलियों से भून डाला। महज कुछ मिनट में एक साथ 22 लोगों की हत्या। अपने आप में ये नरसंहार था जिसने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला डाला। इस घटना ने देश को तो गहरा झटका पहुंचाया ही था, लेकिन 5 साल के राणा के मन पर भी एक अलग ही छाप छोड़ दी थी। शेर सिंह राणा राजपूत था और मरने वाले सभी 22 लोग उसी की बिरादरी के थे, जिसकी वजह से उसके मन में उसी दिन से फूलन देवी विलन बन गई थी। बेहमई नरसंहार के बाद फूलन बैंडिट क्वीन नाम से मशहूर हुई। फूलन ने 13 फरवरी 1983 को मध्य प्रदेश के भिंड में आत्मसमर्पण किया, लेकिन किसे पता था कि आगे चलकर ये लड़का डकैत फूलन देवी को दिन दहाड़े गोलियों से भून डालेगा। वह आया तो था फूलन देवी की पार्टी एकलव्य सेना में शामिल होने, लेकिन मकसद था फूलन देवी की हत्या। तारीख थी 25 जुलाई 2001 और जगह थी दिल्ली, जहां बिहार से संसद का सफर तय करने वाली फूलन रहती थी। पार्टी में शामिल होने के बहाने से ही शेर सिंह राणा आया था। फूलन देवी दिल्ली वाले उसी बंगले के गेट पर खड़ी थी और देखते ही देखते उसने फूलन देवी को भून डाला और राजपूतों की मौत का बदला ले लिया और भाग निकला। फिर 2 दिन बाद खुद मीडिया के सामने आकर ये कबूल भी कर लिया कि उसने ही फूलन देवी को मारा है, जिसकी वजह से उसे तिहाड़ जेल में कैद कर दिया गया। और फिर तकरीबन 3 साल बाद 17 फरवरी 2004 को अपने फर्जी पुलिस वालों के साथ शेर सिंह राणा सबकी आंखों में धूल झोंकता हुआ फरार हो गया। फिल्म ने धूम मचाई, अवार्ड जीते और लोगों को फूलन देवी का सच दिखाया, वो सच जिसे आज भी कोई सुन ले तो रूह कांप जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।